जब से हमारे राज्य में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आई है, तब से हमारे राज्य में अराजकता फैली हुई है। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर शिव सैनिकों की दादागिरी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, मिनिस्टर के ऊपर अनेक गंभीर आरोप, खासदार और आमदार, अभी तो बहुत ज़्यादा अति हो गई कि आमदार खासदार को पुलिस घर के बाहर निकलने नहीं दे रही थी। इस नाते उन्होंने पुलिस से विनती की तो उसमें थोड़ी हुज्जत हुई, तो उन पर दोनों मियाँ बीवी पर, रवि राणा व नवनीत राणा पर पुलिस ने गुना दाखिल कर दिया। जो मनमानी सरकार कर रही है, जिस प्रकार कल भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया जी पर जो हमला हुआ, उस हमले की तो हम बहुत निंदा करते हैं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी है वो। अब तुम भ्रष्टाचार करोगे तो उसको बाहर उजागर करने का काम वो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो शिव सैनिकों ने हमला किया, इस हमले की मैं निंदा करता हूँ। अरे तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा मर्दानगी है तो लड़ो ना उनसे। जो हमारे देश में आतंकवाद कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ो। इन किरीट सोमैया जैसे नेता को मारकर तुमको क्या मिलने वाला है? और मारने के बाद भी पुलिस स्टेशन के अंदर भी घुसने का प्रयत्न किया उनको मारने के लिए, फिर भी पुलिस ने उन पर गुना दाखिल नहीं किया। ये बहुत निंदनीय बात है। ऐसे शिव सैनिकों पे तुरंत गुना दाखिल होना चाहिए और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। और आज ऐसी स्थिति है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति राजवट लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति का शासन आना चाहिए, क्योंकि शिव सैनिकों की, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की जो भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी जो चालू है, ये देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अरे मेरे को बताओ, दो मिनिस्टर इनके जेल में हैं। नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे नेता आज जेल में हैं, जो गृह मंत्री थे। इतिहास में पहली बार किसी गृह मंत्री को देश में जेल में डाला गया है। मेरी सरकार से विनती है कि जो आई है तुम्हारी सरकार, इतनी ज्यादती न करे और सब लोगों को कंट्रोल में रख के सबको साथ में, विरोधक को भी साथ में लेके चले। ये नीति सरकार ने अपनानी चाहिए थी। पहली बात तो शुरुआत में ही शिवसेना ने बेईमानी किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुन के आए और राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेके सत्ता बनाई, और गुंडागर्दी इतनी चालू हो गई है। जिस प्रकार कल पश्चिम बंगाल में हुआ, वही पैटर्न ये महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। डरा धमका कर सत्ता में आना चाहते हैं, जनता को डराना चाहते हैं। इनकी एक नीति है। बंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं कि बंबई में मारा पीटी करके, दंगे करके, तलवारें दिखा के, औजारें दिखा के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धमका कर घर में बिठाने का काम करके वहाँ पे सत्ता में आना चाहते हैं। इस राज्य में राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। ये मेरा ये मत है। क्या लगता है भैया, एक तरफ लोड शेडिंग है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी तो लोड शेडिंग कभी हुई नहीं। इस साल दूसरी साल में अभी लोड शेडिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इसके पहले इस राज्य में थी, देश में भी है। देश में तो इतना सुधार हुआ है, हमारे सामने यूपी उदाहरण है कि यूपी में दिन भर लोड शेडिंग रहती थी। वहाँ लाइट लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन जब से योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुए, वहाँ की लोड शेडिंग बंद हो गई। वहाँ पर भरपूर बिजली हो गई। उसी प्रकार देवेंद्र जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। 5 साल तक हम लोगों ने कभी बिजली का प्रॉब्लम देखा नहीं कि आज यहाँ पर बिजली गई। किसानों को भी भरपूर बिजली मिली, सारी बातें हुई। लेकिन सत्ता बदली, महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता बनाई। अब इनको क्या हुआ मालूम नहीं, इनसे कुछ जमरा नहीं है। इन्होंने सही में सत्ता छोड़ देना चाहिए। जो अपने से जमता नहीं वो करना नहीं चाहिए। जबरदस्ती इस राज्य के जनता को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण में किसानों को जो बिजली दी जाती है, वो बिजली का लोड शेडिंग 16 घंटे का है। 16 घंटे का लोड शेडिंग, 16 तास लोड शेडिंग में किसान, और ऊपर से 1 फेज गया है, 2 फेज गया है, किसान परेशान है। आज के तारीख में किसानों के जो संतरे के झाड़ हैं, जो आज पानी की जरूरत है दुपकाले में किसानों को, तो 16 घंटे का लोड शेडिंग ला के रख दिया है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन से वहाँ तराई मची है, लोग रोज चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे समय सरकार से अगर जमरा नहीं है महाविकास आघाड़ी से, तुरंत उन्होंने छोड़ देना चाहिए।
और यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए और आने वाले 6 महीनों में चुनाव लेके अगर फिर से चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसी स्थिति है।